नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको वैभव लक्ष्मी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। पर उससे पहले हम लोग माता लक्ष्मी का ध्यान करेंगे। तो आइए हम सब हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी का ध्यान करें। या रक्तांबुज वासिनी विलासिनी चंडासुतेजस्विनी या रक्तारुधिरांबरा हरिसखी या श्री मनुलाहादिनी या रत्नाकर मंथनात् प्रगिटा विष्णु सव्यागेहिनी सा मा पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मी च पद्मावती। माँ वैभव लक्ष्मी का संपूर्ण परिचय, उसकी महिमा का ज्ञान प्राप्त कर हम इष्ट सिद्धि, विघ्नों के निवारण एवं मन के संतोष के लिए उनका स्मरण भी करते हैं और पूजन व्रत करके मनौतियाँ मानते हैं। ऐसे मनुष्यों को ज्ञान देने के लिए ही कथा और उसके चमत्कारों को आगे बताने जा रहे हैं। इस व्यवहारिक कथा को जिस प्रकार मैं प्रस्तुत करूँगी, उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य जीवन अनमोल है और इसका मूलभूत पूंजी सत्कर्म ही है। धर्म की साधना से ही हम पूंजी को बढ़ाते हैं, सुरक्षित एवं सुखपूर्वक रखते हैं। परमात्मा भी हमारे ऐसे जीवन से आनंदित होते हैं। कथा कुछ इस प्रकार से है। एक सेठ राम जी लाल के 3 पुत्र थे। विवाह तीनों के हो चुके थे। सबसे बड़े चिम्मन लाल पिता के साथ कारोबार देखता था। उसकी बहू सुशीला सचमुच ही सुशील और धार्मिक विचारों की थी। दूसरा लड़का जयंती लाल पिता के कारोबार में तो कम दिलचस्पी लेता था, किंतु उसके सामने उसके सपने बहुत ऊंचे होते थे। वह हर समय ऊंचा रहन सहन की बातें करता रहता और पिता से इस पुराने मकान को बेचकर शहर से बाहर कोठी बनवाने की बातें करता था। पिता उसे समझाता कि पूंजी को इस तरह व्यय करने से व्यापार में अंतर आ जाएगा, अभी कुछ और पूंजी जमा होने दो। तीसरा पुत्र देवीलाल किसी प्रकार बीए करके नौकरी खोजने में व्यस्त रहता था। उसे व्यापार का कार्य एक झंझट लगता था। सेठ जी ने तीनों के विवाह अच्छे घरानों में किए थे। बीच के पुत्र की बहू निर्मला 3 भाइयों के बीच इकलौती पुत्री थी, जिसके नाज नखरों से लगभग सभी परेशान रहते थे। तीसरा पुत्र एक सरकारी अफसर की पुत्री निशा से लव मैरिज करके विवाह बंधन में बंधा था। उसकी पत्नी की इच्छा स्वतंत्र रहकर जीवन बिताने की थी। इसी से उसका पति देवीलाल सर्विस में ज़्यादा दिलचस्पी रखता था। इसके लिए उसे अपने अफसर ससुर का समर्थन मिला हुआ था। सुशीला के अलावा दोनों बहुएं अपनी सास रमा देवी को सम्मान न देकर कलेश पैदा करने के लिए ही जैसे परिवार में आई थी। शारीरिक और मानसिक कलेश रमा देवी की एक दिन जान ले बैठा। सेठ जी छटपटाते रह गए। उनका भी जीवन दिनों दिन जर्जर होता गया। एक दिन सेठ राम जी लाल ने तीनों पुत्रों को बुलाकर उनकी रजामंदी से समस्त व्यापार आदि का हिसाब लगाकर तीनों में बराबर बराबर पूंजी का बंटवारा कर दिया। व्यापार कार्य में जयंती और देवीलाल को रुचि ही नहीं थी, अतः उनको उनके हिसाब का नकद रुपया दे दिया गया। चिमन लाल व्यापार कार्य में पहले से ही लगा था, उसने उसे संभाल लिया। सेठ जी की सेवा का सुशीला ने उत्तरदायित्व तो संभाला, क्योंकि अन्य दोनों बहुएं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहती थी। सेठ जी के मृत्यु के पश्चात चिमन कुछ समय तो व्यापार कार्य भली प्रकार करता रहा, किंतु अधिक लाभ के लिए गलत कार्यों में लगे दुष्प्रवृत्ति के लोगों के साथ में लगने से उसने धीरे धीरे अपना सारा व्यापार बिगाड़ लिया। यहाँ तक कि जुआ और सट्टे में 1-2 बार सफल होने पर फिर वह उसमें ऐसा लगा कि लाखों का कर्ज अपने सिर पर लाद लिया। सुशीला और बच्चे ऐसी दशा में परेशान रहने लगे। चिमन शराब पीकर आता और सुशीला को मार पीट कर 1-2 गहने ले जाता। कभी उसके पास रुपए देखकर उन्हें ही छीन लेता था।
इतने होने पर भी सुशीला काठ की पुतली बनकर सब सहती रहती और उसने अपनी सुशीलता को नहीं त्यागा। वह यदि कुछ कहती तो केवल अपने भगवान बाल मुकुंद से। हाँ, वह उनकी सेवा पूजा करते में कुछ आंसू जरूर बहाती थी, वैसे और किसी से कुछ नहीं कहती थी। पड़ोस के एक शिव मंदिर में नित्य पूजा कीर्तन को आने वाली स्त्रियों में कुछ समय बिताकर वह अपना दुखड़ा भूल जाती थी। इसी प्रकार उसके दिन व्यतीत हो रहे थे। पड़ोस की कुछ स्त्रियों को जब उसकी दशा मालूम हुई तो उन्होंने उसे देवरों से सहायता लेने को कहा। सुशीला ने इस बात को अनसुना कर दिया। उसका कष्ट पड़ोस की कुछ एक महिलाओं को ही पता था, यद्यपि उसने किसी से कुछ न कहा था। उन्होंने स्वयं यह सब स्वतः ही भांप लिया था। एक दिन वह अपने पुत्र पुत्री को स्कूल भेजकर बैठी ही थी कि एक महिला को घर में आता देखा। वह उसके स्वागत हेतु मुस्कुरा कर खड़ी हो गई। महिला ने आते ही कहा, बहन, तुमने मुझे पहचान लिया होगा। तुम शिव मंदिर में भजन कीर्तन में भजन गाकर सुनाती रहती हो। तुम्हारे गायन से हम सभी बहुत ही प्रभावित हैं। कभी दो एक दिन तुम्हारे ना आने पर सभी महिलाओं में तुम्हें खोजते हैं। अब 2 दिन से ना आने पर मैंने पड़ोस की महिलाओं से तुम्हारा पता किया, उनसे तुम्हारी परेशानी और हालतों को जाना तो मन में दुख हुआ। आज तुमसे मिलने का विचार कर मैं आई हूँ। मुझे अपनी ओर से कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़े में ही सब समझ सकी हूँ। सुशीला ने कई बार उन्हें बोलने से रोका भी, लेकिन वह महिला तो एक साथ बोले ही जा रही थी। अब किसी तरह सुशीला ने उन्हें रोककर कहा, आप बैठिए तो सही, मैं भी कैसी पागल हूँ जो बिना पूछ भी नहीं रही हूँ। महिला ने स्वयं एक कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, तुम कोई पराया न समझो मुझे। मैं कभी तुम्हारी सासू जी की सहेली थी और घर भी आती जाती थी। कदाचित उनके मरने के बाद तुम मुझे भूल चुकी हो। सुशीला बोली, आप ठीक कहती हैं। वैसे मुझे ध्यान तो आ रहा है, आप माताजी को अचार डालने और पापड़ बनाने में सहायता करती थी। जहाँ तक मेरे भजन गाने की बात है, मुझसे तो कई और बहन जी अच्छा गाती हैं। फिर भी मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। 3 दिनों से मैं जुकाम के कारण नहीं आ सकी थी। कोई बात नहीं बेटी, जब ठीक समझो आ जाना। हाँ, मैं तुम्हारे लिए एक पुस्तक पढ़ने को देने आई हूँ। तुम पढ़कर इस पुस्तक को देखना कि यह व्रत तुम कर सकती हो या नहीं। मैं और अधिक नहीं कहूँगी। तुम अपना हित अहित सब समझती हो। शायद मुझसे तुम अधिक पढ़ी हुई होगी। माँ जी, यह आपकी मुझ पर बड़ी कृपा है जो आपने मुझे इस योग्य समझा। मैं इस पुस्तक को पूरे मनोयोग से पढ़ूंगी और व्रत भी अवश्य ही करूंगी। यह सुनकर महिला उठते हुए बोली, अच्छा सुशीला, मैं फिर कभी आऊँगी। हाँ, तबीयत ठीक हो जाए तो मंदिर ज़रूर आना। सुशीला बोली, आप रुके और चाय पानी कुछ तो लीजिए, ऐसे कैसे चली जाएंगी। नहीं, फिर भी मैं कभी और आऊँगी, केवल चाय ही नहीं कुछ नाश्ता भी करूँगी। यह कह महिला उठकर चलने को तैयार हो गई। सुशीला ने झुककर महिला के पाँव को स्पर्श किया। उनके चले जाने के पश्चात वह उत्सुक हो पुस्तक के पन्ने पलटने लगी। पुस्तक का नाम पढ़ा, वैभव लक्ष्मी माँ व्रत कथा, और फिर बाकी पृष्ठों को पढ़ने लगी। व्रत के नियम और विधि आदि यह पूर्ण लगन के साथ पढ़ती रही। फिर वह उठी। माँ जी, आप धन्य हैं। उसने पुस्तक को कई बार मस्तक से स्पर्श किया और कहा, मैं यह व्रत जरूर करूँगी, ज़रूर करूँगी। कल ही तो शुक्रवार है, यह भी शुभ समय है मेरे लिए। आचार्य जी इतना कहकर बोले। भाई बहनों, पुस्तक को पूरी लगन के साथ पढ़कर सुशीला ने विधि अनुसार व्रत किया। 7-8 शुक्रवार व्रत करने पर ही उसे पति चिम्मन लाल के स्वभाव और कार्यों में पर्याप्त अंतर देखने को मिला। उसने व्रत को और भी अधिक श्रद्धा भक्ति से करना शुरू कर दिया। एक दिन उसका पति सुशीला के पास आया और अपराधी की भांति अपनी भूल स्वीकार करता आंखों में आंसू भर लाया। अगले दिन फिर शुक्रवार था। चिमन ने सुशीला के साथ उस पुण्य व्रत को किया, पूजा का प्रेम से प्रसाद भी लिया। एक दिन फिर वह महिला आई तो सुशीला ने दौड़कर उनके चरण पकड़ लिए और बोली, माँ जी, आपकी पुस्तक ने मेरा सारा भविष्य सुधार दिया है। मैंने उसके
अनुसार व्रत करना शुरू किया है और करती रहूंगी। समय पर उद्यापन आदि पुस्तक के अनुसार करूंगी। आप ही मेरे लिए साक्षात महालक्ष्मी का रूप हैं, जो मुझे स्वयं आकर इस पुस्तक को प्रदान कर गई। ऐसा कहकर वह उन महिला का हाथ जोड़कर उस स्थान पर ले गई जहाँ उसने व्रत पूजा के लिए वेदी बना रखी थी। महिला ने झुककर वहां हाथ जोड़े और कहा, धन्य हो माँ वैभव लक्ष्मी। जैसी कृपा आपने सुशीला पर अब तक की है, वैसी आगे भी करके ऐसे वैभव संपन्न करना, इसकी मनोकामना को पूर्ण करती रहना। इसके पश्चात महिला बोली, सुशीला, तुमको मुझे चाय पिलानी है, यह बात याद होगी ना? चाय के साथ कुछ मिष्ठान भी लाना। इतना कह वह हंस पड़ी। चाय पीने के बाद महिला बोली, बेटी तुम व्रत पूर्ण करना, उद्यापन करने पर मुझे भूल न जाना। वैभव लक्ष्मी माँ तुम्हें धन धान्य से पूर्ण करेंगी, पहले से अधिक तुम्हें सुख मिलेगा। अधिक क्या कहूँ। सुशीला ने कहा, माँ जी, मैं वैभव लक्ष्मी माँ के चमत्कारी प्रभाव को समस्त स्त्री पुरुषों को सम्मुख रखूंगी और समय पर जैसी भी सामर्थ्य हो उतनी ही पुस्तक प्रतियां वितरण कर प्रचार भी करती रहूंगी। ऐसी सतबुद्धि भी मेरी माता रानी मुझे अवश्य प्रदान करेगी। माता की कृपा हुई। धीरे धीरे चिमनलाल ने अपनी बुद्धि और लगन से व्यापार को भी सुधार लिया। अच्छी आमदनी से परिवार सुखी रहने लगा। यह जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर तुम रहती हो, तहाँ सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न हो पाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरोदधि की जाता। रतन चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, श्री लक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता। उर आनंद अति उमड़े, पार उतर जाता।
बोलो भगवती महालक्ष्मी की जय। आप सभी को अगर मेरी ये छोटी सी कोशिश अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मेरे आने वाली वीडियोस में रामायण का पाठ आने वाला है, तो अगर आपको पसंद हो तो आप उसे बिल्कुल देखें और बाकी लोगों को शेयर भी करें ताकि वो लोग भी इसका लाभ उठा सके। थैंक यू सो मच।